हमें इंसाफ चाहिए। हमारी लेडीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारी औरतों के साथ इंसाफ चाहिए। हमारी लेडीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। घरों में घुस कर रात के 8 बजे तक यहाँ रोड पर महिंदपाल सरपंच ने यहाँ पर लेडीजों को। नमस्कार, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सरपंच है वो चुने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बातचीत कर ले तो हरियाणा के बहुत से गांव से सरपंचों पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के, भेदभाव के, गांव की महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के और राजनीतिक देश भावना के चलते गांव का भाईचारा, आपसी माहौल खराब करने के लिए। आपके बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के एक ऐसे गांव में जहां हाल ही में निर्वाचित हुए सरपंच पर गांव के लोगों ने बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है, क्या कहना है, किस वजह से लेकर आखिर क्या कारण है जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि हम पुलिस प्रशासन के पास भी गए थे, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। आपको बता दें, जिस गांव में मौजूद है उस गांव का नाम है भुरजट। आइए बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं क्या सारा मामला है और क्यों ये जो गांव के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनकी मांगे क्या है, किस तरह से जो न्याय है उसकी गुहार ये लगा रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो माता जी है उनसे हम जुड़ना चाहेंगे, बातचीत करेंगे, मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। हमने चाहिए इंसाफ। मैं इसके साथ ही हूँ। तो कोई बात सुनो जी, सुनो ऐसे सुनो। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, गर्भवती महिला हूँ। 7वां महीना लग रहा है मेरे को। 2 बजे रात को बढ़ के डंडा के ऊपर कूद के मार के गए सासू बहू से। हम चाचा जी यहाँ पे ऊपर देखो ना, कौन था? ये थे एक तो नेपाल सरपंच बिल्लू फौजी। अच्छा, मैनपाल है। अच्छा, क्या नाम ये नाम मेरे को नहीं पता। 5 जना सही भीतर बढ़ कर हम नहीं, 10 सासू बहू ये थे 50-60 आदमी थे। क्या ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इस तरह पहली कोई? पहली बार होया है। बड़ी हुआ ये। तो क्या इसके बाद आपने पुलिस की मदद ली? ली के उनकी है पुलिस भी मारी, पुलिस को न्या पुलिस भी उन्हें की मारी, पुलिस को न्या बिल्कुल भी। अच्छा, अरे यह तो 2 साल तक आई से मैंने तो 60-70 साल हो गया है। उड़ी ने छोटा सा छोड़ के मेरा आदमी बना था बेटा ने। नहीं जी, बात मत हो, जो बात है वो बात बताओ, बात मत हो। बात है वो बताओ जी। आप करना था ना, मेरा देवर करना था, हम दोनों सासू बहू थे। करना आके सीधे मारे लठ मारने लग गए। किस बात को लेकर लठ मारा है? इनने वोट दिए हमने इसलिए। अच्छा, वोट की राजनीति है। वोट संजय तक क्यों दिए थे हमने, भाई मार्का भी क्यों नहीं दिए थे हमने, इसलिए। इब हमने महाराज जी ने आराम करा कैसे हमने, भाई कोई संजय तो मतबल नहीं, कोई सरपंच तो मतबल नहीं। हमने मारी सुविधा चाहिए बिल्कुल सिर्फ एक लड़के के लिए। अच्छा, नहीं तुम्हारी मदद तो उसी करवाना जरूरी है, नहीं तो हम तो सारे खाका कोड़ी गाड़ी भर से खा बिल्कुल। वही हालिया सरपंच पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि एक गर्भवती महिला जो 7 महीने से गर्भवती है उसके साथ मारपीट की गई। वर्तमान सरपंच पर आरोप लगाए हैं, साथ ही उनके जो गुर्गे हैं उन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि जिस वक्त गांव में जो घर के लोग हैं मौजूद नहीं होते, काम धंधे के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए बाहर जाते हैं, उस वक्त गांव में घुसकर महिलाओं से घरों में घुसकर दुर्व्यवहार किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता है। आइए इस बात की तहकीकात या तफ्तीश हम जो गांव की और महिलाएं हैं उनसे बातचीत करके करना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। सरपंच ने बहुत जुल्म कर रखा हमारे ऊपर। क्या नाम है सरपंच का? वही हम तो बहुत दुखी हो। क्या नाम है जी सरपंच का? मैनपाल। क्या किया है मैनपाल ने? मैनपाल ने जी आपके आदमी छोड़ रखे हैं हमारे। अच्छा। खातर 7 आप हो रहा है। आगे हमारा आदमी है, काम करने चल जाते हैं, कोई तो मजदूरी पर चल जाते हैं, रात को लाइन बदलने चले जाते हैं और रात में आते हैं हमला करते हैं लुगाइया के ऊपर। 2 बजे आगे 4:20 के माई गाट के ऊपर की कूद जाते हैं और लुगाइया का लाठी डंडा बाठा सब मारते हैं। और गर्भवती लुगाई का और यहाँ पेट के ऊपर लगी उसके और पुलिस बुलाई तो वो पुलिस ने भी सहायता नहीं करी हमारी। अच्छा। हाँ, पुलिस भी उनकी हुआ है। हमने इंसाफ चाहिए, हमने उस सरपंच की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ की प्रार्थना है हमारी। क्या मामला है, किस
कारण ये मारपीट चल रही है? मारपीट ऐसे वोटा के ऊपर, इस वोटा के ऊपर राजनीति के ऊपर चल रही है। हमने ही सही हमारे पास वाले सरपंच के वोट दिए, उसके वोट हमने दिए नहीं। तो वोटा की राजनीति के ऊपर ये झगड़ा चल रहा है। भाई वोटों की राजनीति, राजनीतिक दुर्भावना के चलते महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसा कि महिलाओं ने आरोप लगाया है। और जो महिलाएं उनसे हम बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह से जो एक महिला है उसके साथ मारपीट यहाँ पर की गई है। हाथ में जो प्लास्टर है वो लगा हुआ है, तस्वीरें गवाह है, बयान कर रही है, उस घटना को बयान कर रही है। देखिए पैर में भी चोट लगी हुई है, अभी भी स्टिचेस है बॉडी पर, वो है। इन लोगों का कहना है कि पुलिस की मदद भी ली गई थी लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की गई। जो महिला पीड़ित है उससे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नया सरपंच बने हने का नाम मैनपाल है जी। जो घर में थी मैं। अच्छा। मेरा नहीं तो मेरा आदमी था। अच्छा। नहीं मेरा लड़का था, मेरा लड़का करा है महेंद्रगढ़ काम। अच्छा। वो महेंद्रगढ़ ही था। अब मेरा आदमी था खेत का मायने। अच्छा। मजदूरी करके आया था साथ ने 7 बजे। अच्छा। 7 बजे तो रोटी खाकर वो खेत में बोले मैं खेत में जाऊँ, मैं जाओ श्यामा चले आ जाओ। वो आए गाँव चले गए। मैंने अपना गेट बंद कर मैं बिस्तरा बिछा कर लेट गई। तो मेरी पल्ली डोली है उस पर सीढ़ी लगा के, और मैं इन सरपंच का के नाम से मैनपाल ने दौड़ा तौलिया लगा के मुंह के ऊपर और चढ़ का सीढ़ी पर और मैं खींच के और मेरी यो आरो है ना वहाँ पर थे आई ना जिसी लाठी मेरे मारी। फिर 5-6 जना और था। मैंने मैं पढ़न लाई मेरा मैनपाल का मुँह का डांटा हाथ खुल गया। जब मैंने बेरा पाटा कि हाँ भाई यो नया सरपंच सर यो हमारा मेरे साथ कराना आया था मेरे एक। फिर मैंने मेरा आदमी ने फोन करे, मेरा आदमी मोटरसाइकिल लेकर आया। मेरा आदमी को 5-6 लाठी मारकर कोई 20 टाका आ रहा है। मेरा आदमी कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में है वो। और ये भाई फिलहाल घड़ी नहीं तो कोई मेरी सेवा करनी है, नहीं कोई मेरी रोटी पानी है, और नहीं कोई मेरे घर में। कितने दिन हो गए ये हमला हुआ? 8 बजे के बाद। फिर आपने इस मामले में पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की? पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस की जेब भरिया की थी, पुलिस ना रिश्वत दी है। पुलिस मेरे कना करा के उल्टी सुनी। मैं पुकारती रही, पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी भाई साहब, एक भी नहीं सुनी है। वो भाई मेरा क्या हाल मेरा राह चलता और मैंने भितर गिर गया। मैंने कोई अस्पताल में भी मैंने भर्ती करानी है, नहीं मिला। मैंने क्या करूँ मैं इस पुलिस का? क्या राजनीतिक सत्ता इतना गिर चुका है कि सिर्फ वोटों तक ही सीमित रह जाती है राजनीति? क्या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? बड़े जो सवाल है वो खड़े होते हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करके इस पूरे मामले का पटापेक्ष करेंगे, पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है जो ब्लड ट्रेसेस हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, गांव के जो मौजूद लोग हैं, रहवासी गांव के। राम राम। क्या नाम? विक्रम नाम है। विक्रम जी, ये सारा मामला क्या है? किस वजह से आपके गांव के लोग पीड़ित हैं? वोटों की राजनीतिक चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वोटों के ऊपर मारछेड़ करी जा रही है। कौन कर रहा है मारछेड़ करने वाले? एक तो महेंद्र है, अच्छा, एक सुग्रीव फौजी है, अच्छा, और 1-2 पैप के लड़के हैं। अच्छा, संदीप नाम है और एक का सुनील नाम है। अच्छा, और एक ये मोनू है। अच्छा, मोनू जो रामतार का। अच्छा। ये इनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। वर्तमान सरपंच पर भी आरोप लगे हैं। जो सरपंच की पार्टी है वो ही करवा रही है, वो सरपंच के साथ है। मैनपाल सरपंच है, उसकी पार्टी के आदमी है और वो ही करवा रहे हैं। तो जी इसके ऊपर कोई ठोस कदम, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या बात है कि पूरे गांव के ऊपर एक आदमी पूरे गांव के साथ ऐसे मारपीट करेगा? कब तक गांव है या न्याय सहता रहेगा? क्यों ठोस कदम कार्रवाई नहीं कर पा रहे? आप क्या कारण है? कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर तो कमी नहीं है? हमारे अंदर क्या कमी होगी? फिर आप ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि एक आदमी सरपंच साहब होकर पूरे गांव के साथ मारपीट कर रहे हैं? आप बता रहे हैं पत्थर भी बरसा रहा है, फिर आप कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? लठ का जोर से करते हैं। नाम का SHO है कि वो उसके एक पक्ष का है, लठ के जोर से कर रहे हैं। वो मैनपाल का। लठ के दम पे सरपंची, लठ के दम पे राजनीति, और राजनीति के चलते पीड़ित कुरजट गांव की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, यहाँ के जो नौजवान है, गांव के लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भाई इस मामले में क्या पंचायती स्तर पर कोई समझौता करने की कोशिश की गई है या पंचायत की तरफ से कोई स्टेप लिया गया है या नहीं लिया गया है। क्या नाम है जी? भीम सिंह। भीम सिंह जी, जिस तरह से आरोप आपने वर्तमान सरपंच पर लगाए हैं आपके गांव के लोगों ने,
कहना कि भी उनके जो बुर्गे हैं वो राजनीतिक दुर्भावना के चलते, वोट न देने के चलते गांव की महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, हर सदस्य का एक ही वोट होता है, एक ही सरपंच को दिया जाता है। अच्छा। लेकिन उसने मैनपाल की पार्टी ने, मैनपाल ने उसने ऐसे अत्याचार कर रखे इस परिवार के ऊपर, जो कि संजय सरपंच था पहले। अच्छा। उसके बारे में उसके द्वेष होगी, अब भाई मैं जीत गया, अब मैं टोरे से राज करूंगा। और उसने क्या किया, 5-4 वो गैंग के मिला लिए, उसने ऐसे अत्याचार कर दिए औरतों के ऊपर। वो मौका देखते हैं 23 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पुलिस आई 1 घंटे के बाद में। लेकिन एक उसके मैनपाल के सगाई चाचा का लड़का है जो कि सुखबीर नाम का है, वो SHO है, अब हालिया सर्विस कर रहा है, वो फोन कर देता है, पुलिस अपनी डिसमिस कर देती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। तो हमारी मतलब औरतों पे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जो कि घर में घुस करके और औरतों को ले आकर के और रोड पे पीटते हैं। हम खेत से आते हैं, इतनी देर में पुलिस आ जाती है, पुलिस हमको ही घसीट कर कोई कार्रवाई नहीं करी, मालार काट दी, रोहतक एडमिट करवा दिया, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं प्रशासन कर रहा। साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ये पत्रकार बंधुओं से हमारी मदद करी जाए, हमें इंसाफ मिला। चलिए भाई, बड़ी ही शर्म की बात है कि गांव में इस तरह की घटना होना, राजनीतिक दुर्भावना के चलते लोगों को टारगेट किया जाना, निशाना बनाया जाना। और भी लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। भाई तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? धोनी नाम है। इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से हो। जिस तरह से यहाँ पर कहा है कि भाई गर्भवती महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, पुलिस प्रशासन पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या इस मामले में पंचायती स्तर पर या बातचीत कर ले, भाईचारे के हिसाब से कोई समझौता या फिर किसी तरह का जो बातचीत कर ले, समझौता या बातचीत करने का कोई अभी तक निकल कर सामने आया? कुछ अभी तक कोई कुछ भी निकल के नहीं आया है। ये देख लो आप, गर्भवती महिला के 7 महीने की प्रेग्नेंट है, इसको भी रात को घर के अंदर घुसकर मारा गया है जी। और पुलिस प्रशासन तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही, सुन भी नहीं रही कोई। ये बाकी इन्हीं लोगों को अंदर कर देती है कि तो आप घर के अंदर रहो। क्या इस संबंध में आपके गांव के लोग जो महेंद्रगढ़ के SHO है, जो आला अधिकारी, उनसे मिले? हाँ, उनसे कंप्लेंट भी की गई है, रिपोर्ट दर्ज भी की गई है। अच्छा। बाकी लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही इसकी। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, एक महेंद्र सनोप जगदीश से कल एक भैंस के पैसे लेकर आ रहा था गांव के पीछे से, डाणी में से, लेकिन उसके साथ कुछ 4-5 लड़कों ने फिर कल दोपहर में भी हमला किया है। अपाहिज आदमी है वो, पैर से राड लगी हुई है उसके पैर में। अच्छा। उसके महेंद्र नहीं, ऋतिक सनोप महेंद्र, संदीप सनोप पैप सिंह, सुनील सनोप पैप सिंह, बिन्नू सनोप महेंद्र सिंह और एक मोनू सनोप रामोतार। इन लोगों ने उन गांव के पीछे अकेले आदमी को रोककर हमला किया गया इन पे। कहाँ है वो व्यक्ति फिलहाल? है अभी एडमिट है वो व्यक्ति। और जो एक है हरपाल की बहू, उसने अपने घर के अंदर गैस के ले गई, तब उसका बचा हुआ है, वरना तो जान से ही मार देते उसको। भाई बड़ा ही संवेदनशील और पेचीदा मामला है। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मामले को थोड़ा संजीदगी से लेकर जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो की जाए, लोगों को न्याय दिलवाया जाए। लोग प्रशासन की तरफ न्याय की नजरों से देख रहे हैं, आशा भरी नजरें प्रशासन पर टिकी हुई है कि प्रशासन हमें न्याय देगा। यहाँ पर सरपंच पक्ष के द्वारा लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और भी बातचीत करते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजनीति के चलते ऐसे ही पीड़ित होते रहेंगे लोग, या ऐसे ही होती रहेगी मारपीट, या महेंद्र में बची है कोई प्रशासन नाम की चीज, या फिर है कानून व्यवस्था। पक्ष एक आपको दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष प्रशासन और सरपंच और प्रशासन पक्ष भी दिखा रहे हैं। भाई इस मामले में जल्दी जिस सरपंच पर आरोप लगे हैं उनसे भी हम मिलेंगे, उनका भी पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने सच्चाई है वो रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन का जो भी कहना है या इस मामले में क्या कार्रवाई अभी तक उनके द्वारा की गई है वो भी आपके सामने इसी चैनल के जरिए, भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए रखी जाएगी। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीड़ित जो लोग हैं उनको न्याय दिलवाइए, न्याय दिलवाने में मदद करें। एक और जो युवा है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई? नरेंद्र भाई। अच्छा, आप भी इस हादसे से पीड़ित हैं या आपका परिवार भी पीड़ित है? क्या हुआ था? ये एकदम घर घुसकर पत्थरबाजी की गई। किसने? इन्होंने। नाम बताओ जी, नाम होगा ना किसी का? अच्छा अच्छा। एक सुग्रीव। अच्छा अच्छा अच्छा।
मेरे हाथ काटने की धमकी दी गई मेरे से। किसने दी थी धमकी? वो अभी पता नहीं चला है। अच्छा 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 अच्छा। रात का समय था अभी। हेलो। चले भी लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक आरोप लगाए जा रहे हैं। हालिया सरपंच के साथ साथ प्रशासन भी प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, मामले को सीरियसली नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात ये होगी आने वाले समय में देखा जाएगा कि प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है, क्या कार्रवाई करता है। तो तमाम अन्य प्रकार की खबरों लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। आज हम मौजूद रहे गांव बुरजट में, ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको गांव बुरजट से दिखाई है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद दिलाने में अपना सहयोग अवश्य दें।